साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक में। दोस्तों, काफी दिन लगे हमें अलग अलग टॉपिक के वीडियो लाने के लिए और ये अलग अलग टॉपिक के वीडियो आज से शुरू होंगे और अलग अलग वीक में ये आते रहेंगे। तो दोस्तों, इंडिया में 2015 को एक रिसर्च किया था WHO ने। तो उसमें ये साबित हुआ कि हर 5 में से एक बंदे को यहाँ पे डिप्रेशन या अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य की बीमारियों का संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो बदलती जीवन शैली, मतलब लाइफस्टाइल बदल रहा है, ये भी एक कारण है। लेकिन कारण उसके बहुत है। साइंटिफिकली और टेक्निकली कुछ केमिकल हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ये होता है, हमने बार बार देखा है। लेकिन आज की जो बात होगी, ये बात अलग तरीके से बोली जाएगी। मतलब आपको सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं सोचना है, आपको फिजिकल लेवल के बारे में सोचना है। तो उस पे आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि जब भी हम किसी और से कंपैरिजन करते हैं तो हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब समझो, सोशल मीडिया पे मैंने सुबह एक स्टेटस देख लिया तो मुझे ऐसा लगा, यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। तो ऐसा सोचना भी कभी कभी गलत होता है। मतलब क्या होगा, अगर मैं उस तरह से सोचूं तो मैं जो हूँ उसे भूल जाऊंगा। इसी तरह से हर यंगस्टर का आज होता है, पर उसकी मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से वो अलग अलग बदलाव करता है। कुछ लोगों को वो बदलाव स्वीकार नहीं होते, कुछ लोगों को बदलाव स्वीकार हो जाते हैं। मतलब रीजंस यहाँ पे बहुत डिप्रेशन के होंगे या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें खुद को ढूंढना है। क्योंकि तो हमें सोचना था कि क्यों मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम इतने कमजोर पड़ जाते हैं। तो उसके कारण मैं मूल ये बताऊंगा कि सबसे पहले हम हमारा ख्याल रखने में कुछ कमियां छूट जाते हैं। तो देखिए, कमियां कौन सी है? तो हम जब भी सुबह उठते हैं शाम तक, हम कभी कभी अपने आप को ये कहते हैं कि यार भाई, आज तुझे मैं सॉरी बोलूंगा यार, इतने दिनों से मैंने तुझे इस्तेमाल किया है। खुद को बोलना है भाई कि यार मैंने तुझे कितना सहा है, तुझे कितना बोला है, तुझे कितना डांटा है। तो इस तरह से क्या होगा कि भाई आप खुद का ख्याल रख पाएंगे। ये सबसे पहला है कि इस एफर्मेशन को आप बोलते रहिए और भगवान का शुक्रिया कीजिए। जो लोग भगवान को नहीं मानते भाई, वो नेचर को कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सल पावर को कर सकते हैं कि भगवान शुक्रिया, मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी, यूनिवर्सल पावर यार थैंक्स। ये ऐसा सोचना पड़ेगा कि आपको आपका लाइफ मेमोरेबल करना है, आपको अविस्मरणीय जीवन जीना है ना, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती है मालूम है? कि जब हम और लोगों के बारे में सोचने लगते हैं कि ये ऐसा ही है, तो हम उसकी जो एक एंगल है वो इसी तरह से देखते हैं। हमें हमारा एंगल कभी कभी बदलना भी जरूरी होता है। तो हमने सबसे पहले ये बात कही थी कि फिजिकल लेवल पे आपको सोचना है। तो फिजिकली आप अगर फिट रहेंगे तो मेंटली आपके थॉट प्रोसेस बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट से होगी। तो डिप्रेशन का सबसे पहला कारण जो माना जाता है कि ओवर थिंकिंग, बट वो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि वो थिंकिंग है वो गलत डायरेक्शन में जाती है। जब कभी भी एक थिंकिंग, जब थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है तो वो गलत दिशा में तो जाएगा। कैसे? उसको कोई गाइडेंस नहीं है, वो हवा हवा की बातें होती है। हम सिर्फ सोचते यार मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा पा लूंगा। भाई, हमें अपने आप को पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के सीखना है कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे इस दिशा में क्यों जाना है। तो इस सब की प्रोसेस में अगर हम अपने आप को भूल गए ना भाई, तो पता नहीं, आपको डिप्रेशन से अलग अलग बीमारी छोड़ो तो आप खुद ही हार जाओगे लाइफ में। अगर ये आपको नहीं करना है तो आपको सबसे पहली बात कि आपको सोचना है, मैं आईने में देखना है अपने आप को, भाई मैं ऐसा क्यों लग रहा हूँ आज, मैं ऐसा ही हूँ। जैसे जो छोटा बच्चा कैसा है, खेलता है, आगे आता है, कितने मैच्योरिटी के साथ वो अपनी खुशियां, अपनी लाइफ जीता है। मैं भी छोटा था, आप भी छोटे थे। कभी कभी आपने ये सोचा होगा कि आप बहुत बार कहते कि यार बचपन तो बचपन होता है यार, लेकिन इसका सही प्रॉब्लम ये है कि हम बचपन जैसे बड़े होते हैं ना, तभी से हम अलग अलग डिमांड्स, अलग अलग रिजेक्शन, फेल्यूर से डरने लगते हैं। तो रिजेक्शन से डरना नहीं है कभी। कई लोगों की साइकोलॉजिकल लेवल यही होती है। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी ने एक रिसर्च किया था अपनी वेबसाइट पे या अपने यूट्यूब चैनल पे, एक सवाल किया था कि कौन से लोग डिप्रेशन जैसी स्थिति में है या
अपनी लाइफ को बोर फील कर रहे हैं या लाइफ जीने में मजा ही नहीं आ रहा है, इस तरह से कौन लोग सुसाइड की तरफ ख्याल आते हैं और विचार करते हैं। तो कम से कम 28,000 पीपल सेड दैट कि आई वांट टू सुसाइड और आई वांट टू नॉट लाइव द लाइफ। ये कितना एक डेंजर जोन है देखिए। और उनमें से डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब का एक वीडियो भी आया था, उन्होंने ये कहा था कि इसका कारण सिर्फ पैसा, नेम, फेम, मनी ये नहीं है, इसके कारण अलग अलग है। रिलेशनशिप भी अलग अलग कारण है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज उन्हीं लोगों ने ये कहा जो लोगों के पास पैसे थे लेकिन वो अपनी लाइफ अच्छी नहीं जी पा रहे। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये ख्याल, ये एक भ्रम था। हमारी लाइफ में हमें बुरा कभी भी लग सकता है यार, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। कई बार हमारी इंसल्ट होती है या कई बार हमें दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार इन्होंने ऐसा ही करना था तो इसकी वजह से मुझे ये नहीं मिल रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ये सोचने में क्या करते हैं मालूम है, अपने आप को ही भूल जाते हैं। अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को इतना अच्छा वैल्यू दो कि सामने वाला बंदा जो बोल रहा है वो उसकी तरह, वो भाड़ में गया, उसको छोड़ दो। वो कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हो। ऋषभ है, उसको कोई अलग कुछ भी कहे तो वो छोड़ दो। ऋषभ को अच्छे से जीना सीखना है। वो कुछ भी कहेगा तो मैं बुरा मानूंगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में आपको पंचतत्व मालूम है ना, धरती, जल, वायु, आकाश, इस तरह से अग्नि, इस तरह से जो हमें प्यूरिफाइड करते हैं एज ए ह्यूमन। सबसे पहले हम खुली हवा में अच्छे लगते हैं, हम बंद कमरे में डार्कनेस रूम में हमें डिप्रेशन आएगा ही ना भाई। हम बाहर जाएंगे, खुलेंगे, फीलेंगे तो हमें अच्छा मजा आएगा। लॉकडाउन के नियम सब फॉलो करके आपको घूमना है भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा तो चले। आपको अपने विचार है, आपके अपने विचारों के हिसाब से जिए, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो ये भी सोचो। आपके लिए बहुत से इतने अच्छे लोग हैं, आपके मम्मी पापा होंगे या आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो आपका बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखना चाहते हैं और रख रहे हैं। उनके बारे में सोचिए, उनके लिए कुछ अच्छा करो। अपने लिए अगर आप खुशियां बांटोगे ना भाई तो आप रूठोगे नहीं। आपके चेहरे पे हंसी अच्छी होगी तो आप दूसरों को गम हल्का करेंगे। अगर ये सीख गए ना तो ये लाइफ का फंडा आपको बहुत अच्छे तरह से जिएगा। आप जी सकते हो, बहुत अच्छे हो। आपने आपके बारे में सोचो और एक डायरी लिखिए जहाँ पे आप कहेंगे कि व्हाट आई डू, मैं क्या कर रहा हूँ या मैंने आज क्या किया, कल क्या किया था, इसके बारे में सोच के ये लिखो कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई ना, मैंने कुछ दूसरों को दुखाया तो नहीं ना, मुझे ये लाइफ मिली है, क्या मैं इस लाइफ का अच्छे तरीके से ख्याल रख पा रहा हूँ, मैं लाइफ अच्छी तरीके से जी पा रहा हूँ। ये सोचो, ये सोचोगे ना तो बढ़िया लाइफ हो जाएगी। और कभी भी अपने लाइफ को इग्नोर मत करो, थैंक यू कहो। जिस किसी को भी आप मानते हो उसको कहो थैंक्स भगवान, थैंक्स नेचर, थैंक्स यूनिवर्सल पावर, मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, मुझे इतनी अच्छी बॉडी दी कि मुझे डिसेबल पर्सन जैसी बॉडी नहीं दी, जितना दिया है उसमें मैं अच्छा करूंगा। आप कैरोली का उदाहरण देख लो, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। और टेम्पररी डोपामिन रिलीज नहीं करना है। डोपामिन क्या होता है कि वो रिलीज होने से हमें अच्छा फील होता है, टेम्पररी नहीं, परमानेंट अच्छा होना है। तो ये ठीक है कि लाइफ आप में कभी हैप्पी होंगे, कभी एंग्री होंगे, कभी सैड होंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्पररी हो तो अच्छा है, लेकिन ये अगर परमानेंट बन जाए तो ये डिप्रेशन, सुसाइड की तरफ जाता है। तो ये ना हो, इसके लिए ये था। आपको अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचना है, आप सोच सकते हो। और आपको अपने आप को थैंक यू कहना है, भगवान को, नेचर को, जिस किसी को भी आप मानते हो, अपने लाइफ के लिए थैंक यू कहो। और ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। दूसरों की मदद करने से, प्यार बांटने से बढ़ते हैं और लाइफ अच्छी जी जा सकती है। यही लाइफ का फंडा है दोस्त। थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हो।